अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइडिया लॉन्च। आइडिया लॉन्च प्रोग्राम के अंदर हम डिफरेंट आइडियाज़ लेके आते हैं और उस आइडिया लॉन्च के थ्रू हम आपको मुख्तलिफ कारोबार करने के तरीके बताते हैं। यकीनन आप कारोबार कर रहे होंगे या नया कारोबार करना चाहते हैं, तो इस बारे में हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। तो आज की जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक इसहाक साहब हैं। मलिक इसहाक साहब जो है एंटरप्रेन्योर हैं, वो चेयरमैन हैं पैराडाइज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। आज हम इनसे बात करेंगे टूरिज़्म क्या है? टूरिज़्म में 2 प्रोडक्ट होती हैं, एक आउटबाउंड और एक इनबाउंड। और आज हम बात करेंगे आउटबाउंड टूर के ऊपर। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ थैंक आने यू के लिए। मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइएगा कि आउटबाउंड टूर, इनबाउंड टूर क्या होता है हमारे नाज़रीन को? अच्छा, आउटबाउंड टूर ये है कि अगर आप किसी भी मुल्क को बेस कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को बेस कर रहे हैं, इंडिया को बेस कर रहे हैं या यूएई को बेस कर रहे हैं, तो जितना टूरिज़्म उस मुल्क से बाहर जाएगा, फ़र्ज़ किया हम अभी एक कोई भी लोग जाना चाह रहे हैं इधर बाकू अज़रबैजान में, जॉर्जिया में जाना चाह रहे हैं, टर्की में, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो जितना आउटफ्लक्स होगा, जितने लोग निकलेंगे, ये आउटबाउंड टूरिज़्म है। और अगर फ़र्ज़ किया इनबाउंड कोई भी लोग यूएई अगर आप बेस्ड हैं या पाकिस्तान बेस्ड हैं, जो लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं, आपके मुल्क में आ रहे हैं और फिर इनडोर एक्टिविटी में और इनलैंड टेरिटरी में विज़िट करते हैं, तो उसको इनबाउंड टूरिज़्म कहते हैं। और इनबाउंड जो है वो क्या होता अच्छा, इनबाउंड में मैंने अब थोड़ा-सा आपको बता दिया कि इनबाउंड में जितना अगर बाहर के बैरून ममालिक से जितने भी लोग आते हैं और वो आपका कंट्री को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, टूरिज़्म के बेशुमार पर्पज़ होते हैं और वो आप जो जो कोई कल्चरल टूरिज़्म पे आ रहा है, कोई टूरिस्ट वैसे टूरिस्ट है, कोई रिलीजियस टूरिज़्म पे आ रहा है, कोई वैसे एग्ज़िबिशन के लिए आ रहे होते हैं। तो जो जिस मुल्क में लोग बाहर से आएँ और उस टेरिटरी को एक्सप्लोर करें, उस कंट्री को एक्सप्लोर करें, उसकी स्टेट्स को एक्सप्लोर करें, उसके प्रोविंस को एक्सप्लोर करें, वो इनडोर टूरिज़्म। है? अच्छा, टूरिज़्म के अगर हम आउटबाउंड की बात हो रही है, तो क्योंकि आप जैसे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ आपका हेड कर रहे हैं, आप चेयरमैन हैं, मैंने जैसे नाज़रीन को बताया कि आपका ट्रैवल एंड टूरिज़्म, इमिग्रेशन, इवेंट्स मैनेजमेंट, रियल एस्टेट आप हेड कर रहे हैं। तो आपकी 2 कंपनियाँ, एक चिल्टन ट्रैवल एंड टूरिज़्म है, एक जन्नत हॉलिडेज़ है। तो आप आउटबाउंड के अंदर क्या-क्या कर रहे हैं और उसमें कौन-कौन से कंट्री कवर कर अच्छा, आउटबाउंड एक ना बड़ा वसी सब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें ये है कि आउटडोर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो यूएई से लोग जा रहे हैं और उसका टूरिज़्म का वो अज़रबैजान में जा रहे हैं, जॉर्जिया में जा रहे हैं, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और बाकी रेस्ट ऑफ एरिया, यूरोप, यूएसए, बाकी जितने उस पे हम उनको क्या फैसिलिटेट करते हैं कि हम जो टिकट बुकिंग से लेके उनका वीज़ा प्रोसेस में भी उनको हेल्प करते हैं और जब वीज़ा उनका बिल्कुल स्टैंप होता है, उसके बाद हम टिकट में बुकिंग से लेके उनके होटल्स बुकिंग से लेके और जो भी उन इन्होंने अपनी कोई भी एक्टिविटी एज़ ऐड करवाई होती है कि भई वो कल्चरल हवाले से कोई या सिटी टूर करना चाह रहे हैं या उस जो भी अट्रैक्शंस हैं उनको विज़िट करना चाह रहे हैं, तो हम सारा उनको प्लान करके देते हैं। यानी कि आप उसको कह सकते हैं कि कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। वो कहता है कि कस्टमाइज़ भी मैंने कर सिर्फ़ पहाड़ी इलाकों में जाना है। जी, जी, तो हम तो आप बिल्कुल, कहते हैं कि मेरे को तो डेज़र्ट में जाना है। ये कहता है कि मैं सिर्फ़ इस्लामिक टूरिज़्म करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल। उसी मुताबिक आप उसको हाँ, उसको मैं करके दे बिल्कुल एक सकते हैं डिज़ाइन आप। करके दे तो सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम नहीं होता क्योंकि जब आपकी कंपनी यूएई में मौजूद है और आप आउटबाउंड टूर दे रहे हैं, अज़रबैजान, तुर्की दे रहे हैं, यूरोप में कहीं दे रहे हैं, तो वो कस्टमर को मुतमिन रखना एक बड़ा मुश्किल काम होता है और आप इसमें क्योंकि प्रोसेस बहुत सारे होते हैं। क्योंकि टिकट बुकिंग से लेके होटल बुकिंग तक, फिर उनका नाश्ता पसंद नहीं आया, फिर वहाँ की जो सर्विसेज़ हैं एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप, लॉट ऑफ इश्यू है, बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आप इसको मेंटेन कैसे रखते हैं क्वालिटी आपकी? अच्छा मंजूर साहब, देखें, जब आप एक बहुत ह्यूज क्लाइंटेज को या क्लाइंटल को डील कर रहे होते हैं, तो लोगों को एक तरह के ही मसाइल आते हैं। वो हर जो जाने वाला टूरिस्ट है उसके लिए तो नए हो सकते हैं, लेकिन हुँ, एक कंपनी जो मैनेज कर रही है या टूर ऑपरेट कर रही है, उसके लिए ये बिल्कुल वो नए नहीं होते, क्योंकि वो डेली रूटीन की चीज़ है। हुँ। अगर फ़र्ज़ किया कि एक चीज़ है कि हमें समझ आती है कि फ़र्ज़ हमने किसी जगह किसी ने याट टूर जाना है, जैसे टर्की में लोग पैराडाइज़ आइलैंड पे जाते हैं, या फ़र्ज़ किया किसी ने कहा मैंने बुरसा जाना है, या कोई कह रहा है कि मैंने एनाटोलिया जाना है, कैपेडोसिया जाना है, टकरीदाद जाना है। तो हमें पता है कि उस पे क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा कि अगर हर यार्ड हम आइलैंड पे गए तो यार्ड बेहतर नहीं थी या उसका स्टाफ बेहतर नहीं था, या फ़र्ज़ किया ट्रांसपोर्टेशन में हमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको एक एड्रेस कर देते हैं।
ठीक है। अच्छा, फिर कई दफ़ा वैसे ही देख बाहर आप जाएँ तो कि जैसे टर्की में या आप अज़रबैजान में जाते हैं तो उनके कबाब बहुत ज़बरदस्त होते हुँ। हैं या मतलब पुलाव आप बहुत खाने के अच्छा लिए है। भी सहूलतें हाँ, प्रोवाइड कर उसके तो पुलाव हाँ, बड़े अच्छे होते हैं। हाँ। तो तो वो आप कह रहे हैं उन्होंने वहाँ से खाओ आप। आप हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि नहीं क्या भई आप कमीशन तो एक नहीं तो होता आपको? नहीं कमीशन ओके। कमीशन तो अच्छा, नहीं होता, लेकिन हाँ, हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि भई हाँ, आप अगर एक नई टेरिटरी में, नए कंट्री में जा रहे हैं, एक तो हाँ, थोड़ा-सा आपको खुद भी एहतियात करनी चाहिए कि सही है। आपका वोलेटिलिटी है, मैदा ख़राब हो सकता है। हाँ, सही, तो सही। फ़र्ज़ किया कि कोई उस पे कुकिंग प्रोसेस में डिफ़रेंस हो सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इस पे जितना भी जो बाउंड टूरिज़्म में जो भी प्रॉब्लम है, ख़ा होटल से लेके, पिक एंड ड्रॉप से लेके, होटल से लेके टूर में हम सब उनको कोशिश करते हैं कि हमारा क्लाइंट सैटिस्फाई रहे। राइट। तो इसका मतलब है आपके पास अच्छे चैनल पार्टनर हैं वहाँ पे, जो आपको सहूलत प्रोवाइड करते हैं। अब हमने है ना? साल-साल से बहुत अच्छे लोगों को हुँ, लिस्टिंग में और शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, कि फ़र्क किया और हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है। अगर हम आउटबाउंड टूर है लेकिन उनका इनबाउंड टूर है और वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें पता है और हमने उनको बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है कि भई उनका किस चीज़ में उनकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा ओके, जैसे प्रॉपर है। आपके टॉप 5 या टॉप 10 टॉप जो 10 टॉप उन लोगों का 20 आप तक हम जाते एग्रीमेंट हैं, होते सिर्फ़ हैं। उनसे हम काम अच्छा, करते इसके हैं। अंदर एक और बड़ी वेरिएशन आती है, क्योंकि इसके अंदर टिकट से लेके, एयरलाइन से लेके, होटल तक 4 स्टार, 3 स्टार, फिर 4 स्टार की कई कैटेगरीज़ हैं, 4 स्टार मुख्तलिफ एरिया में मौजूद होते हैं। तो आप इसकी प्राइसेज़ बड़ी वेरिएशन होती है इसके अंदर। कोई आपको टूरिज़्म को मैं जॉर्जिया का मैं बात करूँ तो वो 2600 500 का टूर दे रहा था, कुछ आपका 1500 का दे रहा होता है। तो इतनी वेरिएशन क्या है, तो आप प्राइस वाइज़ जो कस्टमर को कैसे मुतमिन रखते हैं? अच्छा, प्राइस में इस पे 2 चीज़ें हूँ। एक तो जो फ़र्ज़ किया आप कोई भी टूर प्लान कर रहे हैं, हुँ, तो आपको ज़हन में रखना चाहिए कि सबसे पहले वो कस्टमर अपनी प्राइस को खुद मेंटेन कर सकता है, क्योंकि अगर आप जितना अर्ली और या प्री शेड्यूल करेंगे, ठीक है? तो उसमें उतनी ही अच्छी आप प्राइस ले सकते हैं। फर्ज़ किया आप 15 दिन का आपको पता है कि अगर टिकट ओके, आप ओके। बिल्कुल 11th आवर पे करते हैं, होटल बुकिंग 11th आवर पे करते हैं, तो आपको एक तो ये प्राइस बढ़ जाती है। दूसरी तरफ कई कई दफ़ा आपके पास स्पेशल पैकेज चल चल रहे हैं, पैकेजेज़ चल रहे होते हैं, एयरलाइन स्पेशल पैकेज दे रही होती है, होटल ने कोई अनाउंस किया होता है। फ़र्ज़ किया इस पे आप अपनी और फिर कई दफ़ा आपका वॉल्यूम पे बिज़नेस, अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है तो आपको रेट बहुत हुँ। अच्छे मिल जाते हैं जी, प्रोवाइडर बिल्कुल, की तरफ से। बिल्कुल। तो इस पे मुख्तलिफ एंगल से जो आप एक अच्छे रेट लेके आ सकते हैं और जब आप हम कोशिश करते हैं कि बड़े थिन मार्जिन पे काम करें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट हम अपने क्लाइंट को, टूरिस्ट को दे दें। टूरिस्ट को भी आजकल बड़ा बाशऊर है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म मौजूद हैं, नेट मौजूद है, गूगल मौजूद है। तो आप अपने आप को फिर कैसे कह सकते हैं कि यार हम बेस्ट तैयार कर सकते हैं? उसी अच्छा, तरीके से उस आपकी पे रिसर्च ज़्यादा होती है इसमें? हम देखें, हमारा एक अपना पोर्टल है और उस पे अगर हमारे पास 79 कंट्रीज़ की हुँ, बहुत यूनिक सी डेटाबेस है। हुँ, वो होटलिंग से लेके टूर पे, अगर फँस गया कोई टस्कनी इटली में जाना चाह रहा है और या फँस गया एथेंस में जाना चाह रहा है हुँ, ग्रीस में, तो हमें उस पे बिल्कुल हमने चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है कि भाई कि अगर हमारा एक इनके साथ ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, ये अच्छी प्राइस दे रहे हैं, होटल की प्राइस अच्छी है, टूरिस्ट अट्रैक्शन की है, कुज़ीन अच्छा एक ऑफ़र कर रहे हैं, उसकी प्राइसेज़ अच्छी हैं, तो हम अपने लोगों को रिकमेंड भी करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि भई उसका मैक्सिमम बेनिफिट हम उनको पहुँचाएँ। ठीक अच्छा, है। हम अपना पोर्टल का क्या फ़ायदा लेते हैं कि जैसे आप एगोडा है या बुकिंग डॉट कॉम है, हमारा अपना पोर्टल है। हम खुद होटल चेन्स के जो ओनर्स हैं या होटल चेन जो भी कंपनीज़ हैं बड़ी-बड़ी, उनसे खुद राब्ता करते हैं और उनसे कोशिश करते हैं कि हम दरमियान में से इंटरमीडिएट हाँ, निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक अच्छा, है। जब इंटरमीडिएट उससे रेट कम निकलता हो है, जाता है तो उसमें। उस पे रेट हमें बेनिफिट बिल्कुल ठीक। होता है। अच्छा, ये बताइए कि हम यूएई में जो है बैठे हुए हैं, दुबई के अंदर बैठे हुए हैं, तो एक बड़ा अच्छा बेनिफिट ये हुआ है कि यूएई के जो रेज़िडेंट्स हैं, उनके ऊपर जो है ना बहुत से कंट्री का वीज़ा ऑन अराइवल है। मगर आप जैसे यूरोप में अप्लाई करेंगे, यूके में करेंगे या किसी और शेंजन कंट्री में अप्लाई करते हैं कि वीज़े का एक हर्डल तो आती है, ज़ाहिर है बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस है। है, ऐसे ही है। कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलती किसी को कुछ। तो इस ये कौन-कौन से कंट्रीज़ हैं, हमारे नाज़रीन को बताइएगा जो यूएई के रेज़िडेंट्स हैं, यकीनन उनको पता भी होगा। लेकिन फिर भी आप थोड़ा गाइड कीजिए कि कौन से मुल्क हैं जो यूएई रेज़िडेंट्स के ऊपर ऑन अराइवल वीज़ा दे रहे हैं? अच्छा, यूएई का जो अगर आपका आईडी होल्डर हैं, आप रेज़िडेंट हैं, तो कई मुल्क जैसे जॉर्जिया है, अज़रबैजान है, इंडोनेशिया और मलेशिया भी हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी के लिए कई, क्योंकि आपका एक पासपोर्ट भी काउंट होता है। हुँ, जैसे बिल्कुल। मालदीव है हुँ, और वो सबको ऑफर, आर्मीनिया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया
और जो आर्मीनिया उसके लिए थोड़ा-सा डिफरेंट है। प्री लेकिन अप्रूवल लेनी पड़ती क्योंकि है। ये या उसकी प्री अप्रूवल है, तो आप लेकिन उसके लिए काइल फाइल करते हाँ, हैं, और बताते हैं, उसपे फाइल ये भी जो तैयार करते हैं, ठीक है। अज़रबैजान है और जॉर्जिया ये टोटली इसमें फ्री कोई है, मसला नहीं उसपे है कोई उसमें। मसला नहीं है, मालदीव जा भी कोई सकते मसला हैं, नहीं है मेरा मालदीव ख़्याल भी है कोई उसके मसला अंदर। नहीं है, श्रीलंका भी कोई मसला नहीं है। श्रीलंका भी कोई और मसला नहीं कीनिया है। भी जा सकते हैं। काफ़ी कीनिया कीनिया ने तो 11 वैसे ही ओपन कर दिया 11-12 मुल्क 2024 हैं से। जिसके ऊपर उन नाज़रीन आप किन बिल्कुल जा सकते हैं उसके जी, ऊपर। जी, लेकिन ये है कि 2024 में जाने से पहले ये है कि मलिक साहब से इनकी टीम से ऑफ कोर्स उनके गाइड ज़रूर ले लें, और अगर वीज़ा चाहिए भी तो वो आपको प्रॉपर उसमें गाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि एक नया बिज़नेसमैन है, या जो ख़वातीन हमारे घरों में बैठी हैं यूएई के अंदर हैं, या गल्फ़ के अंदर जहाँ भी बैठी हैं, तो वो चूँकि वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, इनबाउंड का, आउटबाउंड का, तो उसके लिए आपका जो प्लेटफ़ॉर्म है, तो क्या आप हेल्प कर सकते हैं उनकी? अच्छा, मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि देखिए फ्रीलांस के तौर पे वो तो हमारे साथ ऐड हो सकते हैं। लेकिन जी, अगर आप उन्होंने बाकायदा बिज़नेस स्टार्ट कर दें तो वो एक कंपनी प्रोसीजर वो है। एक प्रोसेस है, और वो बिल्कुल। देखो कंपनी फॉर्मेशन पे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हुँ, तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो फ्रीलांस के तौर पे हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे अटैच हो जाएँ। ठीक है। और उसको आप रेफरल प्रोग्राम भी कह सकते हैं, चैनल पार्टनर भी कह सकते हैं, ठीक? और उस पे आप बिज़नेस कनेक्टिविटी भी कह सकते हैं। तो हम उनको क्या करेंगे, एक बहुत अच्छा हमारा ये ऑलरेडी रन है, हम कर रहे हैं, कि इस पे जितना भी एक्सपेंस है वो हम अपने एंगल पे डाल लेते हैं और अपने एंगल पे कंसीडर करते हैं। क्योंकि देखें, और जो प्रॉफिट है हम हुँ, 50-50% कर देते हैं। हम एक स्पेसिफाइड रेट दे देते हैं। जैसे अगर इसमें मुझे थोड़ा-सा अपने इनबाउंड भी डिस्कस करना पड़ेगा या और आउटबाउंड ओवरऑल दोनों मतलब को, आप हेल्प के सपोर्ट अ, हेल्प क्या कर सकते मैं हैं? उस पे जी, ये हम उनको एक पूरी लिस्ट दे देंगे कि ठीक। ये रेट्स हैं, और हुँ, हम उनको बड़ा रीज़नेबल रेट्स देंगे कि उनको क्लाइंट वो मार्केट कर सकें और हुँ, क्लाइंट उनकी तरफ इंक्लाइन करे। ठीक। और उस पे जितना भी मार्जिन होगा उसको हम तकसीम करेंगे, और जितना एक्सपेंस है हुँ, वो हमारा प्लेटफॉर्म अफोर्ड अच्छा, करेगा, वेरी गुड। और उनको 50% बिल्कुल प्योर प्रॉफिट तो जाएगा। क्या-क्या आप मगे हेल्प करेंगे? जैसे आपने सोशल मीडिया सपोर्ट होगी, आप पेज क्रिएट करके देंगे उनको। जी, जी, हम उनको मगे क्लाइंट जो है आप उनके पेज पे उतारेंगे, ये हाँ, कह बिल्कुल। सकते उन्होंने सिर्फ क्लाइंट को अगर मैच्योर करके। अगर वो इनिशियली अगर हम कहेंगे तो हम एक मखसूस बजट भी उनके लिए एलोकेट कर अच्छा, सकते हैं कि भाई इतना आपके लिए हम फेसबुक पे कैंपेन भी रन कर देंगे। अच्छा, वेरी गुड। और जितनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है शुरू में पेज उनको बना के देने पे जो टेक्निकल असिस्टेंस है उनको बिजनेस को फ्लोरिश करने में, बिजनेस स्टार्ट करने में और फ्लोरिश करने में जितनी भी असिस्टेंस हम अच्छा, प्रोवाइड करें। वो ऑसम। अच्छा मलिक साहब, एक एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। ज़ाहिर है यहाँ पे बैठ के मैं अगर बैठा हूँ यहाँ पे तो मैं कह सकता हूँ या फ़लाँ मुल्क चले जाएँ, फ़लाँ चले जाएँ, बहुत अच्छा है। क्योंकि आपने 80 से ज़्यादा मुल्क ट्रैवल किए हुए हैं, मोर दैन, और आप अच्छे ट्रैवलर भी रहे हैं। तो ये बताइए कि कोई अच्छी टिप्स दें, मतलब कि उसमें क्या-क्या वहाँ पे जाके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब उसके अंदर जो बंदा खुद गया होता है तो उसका एक अपना एक्सपोज़र बट होता है। साहब ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन किया आपने। अच्छा, एक तो बहुत, अगर आप किसी भी विज़िट को, ट्रिप को प्लान कर रहे हैं, तो आपको वो ये पता होना चाहिए कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। हुँ, और दूसरा, आप उसको बहुत पहले से प्लान करें, 1-2 माह पहले से। उस वो इतना आपको इकोनॉमी पैक एक मिल जाएगा, वो टिकटिंग में मिल जाएगा, होटल बुकिंग में मिल जाएगा, आप अट्रैक्शन के लिए अगर कर रहे हैं, और एक तो वेल प्लान करें। और दूसरा, लोगों को कई दफ़ा ये प्रॉब्लम आती है कि उन्होंने एयरपोर्ट तक तो वो पहुँच गए, और उसके बाद उन्होंने अगर एयरबीएनबी की तरफ से या होटल बुकिंग की है, कोई किसी जगह हॉस्टल किया होता है, तो उनको वो टैक्सी पे वो एक्सपेंसिव पड़ती है। तो उनको एक तो ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि वो पूरा आप देखेंगे उन्होंने अपनी हुँ। रेज़िडेंस जो होटल उस तक कैसे पहुँचना है, अगर पिक एंड ड्रॉप शामिल है उस पे। अच्छा, दूसरी जो सबसे मैं एक और इस पे टिप भी देना चाहूँगा बिज़नेस के लिए, कि लोगों को होटल की बजाय हॉस्टल में रहना चाहिए, हुँ। और या एयरबीएनबी पे रहना चाहिए। जैसे अगर फ़र्ज़ किया वो जॉर्जिया उनकी डेस्टिनेशन है, तो लोगों को जैसे पेइंग गेस्ट के तौर पे या उधर लोकल जितने लोग हैं वो ऑफ़र करते हैं कि भाई आप हमारे साथ मेहमान, वो आप एक लोकल कुज़ीन का लुत्फ़ उठा सकते हैं, और उसके बाद आपका वो इकोनॉमिक भी बहुत पड़ेगा। दूसरा, आप सबसे पहले जब बाहर जाएँ, तो आप जो हर मुल्क में कुछ कस्टम या जो ट्रेडिशंस हैं उनको फ़ॉलो करें। जैसे अगर थाईलैंड में हैं, तो वो अपने किंग को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। टेंपल में जूते उतार के जाते हैं। यही चीज़ जापान में भी है, कि वो भी इनसाइड जब भी ये जूते उतार के जो बो करते हैं, वो एक सलाम करने का उनके उनका तरीका कवानीन है। का एहतराम उनका होना चाहिए एहतराम उनके करें। प्रति, बिल्कुल सही, ये और तो बिल्कुल फ़र्ज़ किया, जब आप मार्केट में जाएँ, बिल्कुल बार्गेन करना आपका हक है। लेकिन वो बार्गेन में आप बड़ा पोलाइट रह के बार्गेन करें, कि वो आप इरिटेट ना करें किसी भी एंगल से। और उसके बाद कि फ़र्ज़ किया,
ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रॉब्लम है कि ये बहुत जो एक वास्ट कंट्री है, तो उस पे लोगों को डिस्टेंस का ही नहीं पता होता कि जी डिस्टेंस कितना है एक से दूसरा, उस पे फिर उनका फेयर में या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हुँ। तो एक वेल प्लान्ड विजिट करनी चाहिए उनको, और हर एंगल से फिर क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई अगर हमारी अटाइनरी है या हमने इतने दिन का एक जो पैकेज हमने मैनेज किया है, तो हर एंगल से उनको पहले से प्लान करना चाहिए, जाके उनको प्रॉब्लम ना थैंक यू वेरी मच सर, आए। बहुत थैंक यू। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे अभी बात हो रही थी, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, और आइडिया लॉन्च का प्रोग्राम का जो आइडिया ही यही है कि नए आने वालों को जो बिज़नेस में करना चाहते हैं या रनिंग बिज़नेस कर रहे हैं, उनको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, नए-नए आइडिया के साथ हम करेंगे। और ये उनके लिए बेहतरीन प्रोग्राम है, स्पेशली ख़वातीन जो हमारे ओवरसीज़ में बैठी हुई हैं, वो घर में अगर नहीं है, अपना बिज़ी नहीं है, तो उसके लिए बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है। जो ये जो ग्रुप है, ये आपको पूरा प्रोवाइड करेगा सहूलत। नीचे नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल आ रही होगी। अपना जो भी आइडिया है, जो चीज़ें हैं, वो पूछना चाहते हैं, वो अपना आप क्वेश्चन कर सकती हैं और इसके लिए आपको जवाब भी मिल जाएगा। तो दिस इज़ अ गुड प्लेटफ़ॉर्म, क्योंकि आज के दौर के अंदर कोई आप बिज़नेस ऐसा करना आसान नहीं है, उसके अच्छा खासा सरमायादारी जी डेफ़िनिटली चाहिए होता है। तो ये ग्रुप जो है आपको यकीनन तमाम जो है ना फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगले प्रोग्राम तक नए आइडिया के साथ मंज़ूर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।